खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। शकील खान ने इल्जाम आयद करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। खराब हुक्मरानी और बदनामी ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया है। अपने आप को तमाम फोरम्स पर एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हूँ। सूबे में करप्ट लॉबीज इतनी मजबूत हैं कि मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हुआ। मेरा इख्तलाफ सूबाई हुकूमत से असूलों पर है। मेरा वोट आज भी बानी पीटीआई का है। जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर नून लीग के मुतजाद बयानात। ख्वाजा आसिफ और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान आमने सामने। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल करते कहा, देखना है फैज हमीद कितने राजों से पर्दा उठाते हैं। 9 मई की वारदात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये बानी पीटीआई ने किया। बानी पीटीआई की सहूलतकारी करने के सिलसिले में काफी चेहरे बेनकाब होंगे। आसिम मुनी ने DGISI होते हुए बानी चेयरमैन की सहूलतकारी रोकी। एक तरफ बानी पीटीआई कहते हैं जनरल फैज हमीद से 3 साल मिले ही नहीं, दूसरी जानिब कहते हैं जनरल फैज को रखना चाहता था। बानी पीटीआई के दौर में जनरल फैज को रखने पर ही इख्तलाफात पैदा हुए। बानी पीटीआई उस वक्त धोखे के बाजारों वाले काम कर रहे हैं। तहवील में लिए गए 3 अफसरान बारे वजीर आजम को आगाह किया होगा। जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। मलिक अहमद किसी और सूरत-ए-हाल में और मैं किसी और सूरत-ए-हाल की बात कर रहे हैं। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जनरल बाजवा ने वाजे कहा था, मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। जनरल बाजवा के एक्सटेंशन ना लेने की खबरें ब्रेकिंग न्यूज बनती रहीं। मलिक अहमद खान कहते हैं फैज हमीद के ओहदे पर रहने के हवाले से एक सूरत-ए-हाल पैदा हुई। बानी पीटीआई की फैज हमीद से मुतल्लिक ख्वाहिश इदारा जाती असूलों के खिलाफ थी। बानी पीटीआई फैज हमीद को अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए रखना चाहते थे। जनरल बाजवा क्लियर थे, एक्सटेंशन नहीं लेनी। जनरल बाजवा ने कहा था, मैं पुराना सिपाही हूं जो पस मंजर में चला जाता है। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से डील को तासुर को मुस्तरद करता हूं। जनरल बाजवा की तौसी की सारी बातें मफरूजों पर मबनी थीं। जनरल बाजवा को मालूम था नवाज शरीफ उनकी एक्सटेंशन पर राजी नहीं होंगे। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे कोई सरोकार नहीं। फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात, फर्द वाहिद का नहीं, सबका एहतसाब करें। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल कलामी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौकिफ की तायद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की 3री मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को तैयार कर रहा हूं। हमाद अजहर का तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। कहा, बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, बानी पीटीआई तक महदूद और यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही कोई डील। पीटीआई लाहौर के सदर और सेक्रेटरी भी तंजीमी ओहदे से मुस्ताफी। उमर अयूब ने हमाद अजहर की पंजाब की सदारत से दिया गया इस्तीफा कबूल ना किया। ट्वीट में लिखा, आपने बानी पीटीआई और पार्टी के लिए बहुत काम किया। हमाद अजहर ने जवाबन कहा, एतमाद करने पर शुक्रिया, फैसला हतमी है, ऐसे हालात में काम जारी रखना नहीं रखा जा सकता। कोई भी पैगाम भिजवाने वालों के गजब से बच नहीं सकता जब तक पार्टी लीडर तक रसाई हासिल न हो। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम सरगना। जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ शुरू। दीगर 2 अफसरान में अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वर किए जाते हैं। अडयाला जेल में सेल के सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। सिक्योरिटी दारों के एहलकार भी सेल के तरफ तैनात रहेंगे। सेल के तरफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समात के दौरान जेल अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी की जाएगी। जेल
हुक्काम ने धमकियां दी कि बानी पीटीआई से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। उमर अयूब और शिबली फराज की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ को तो कोई पूछता भी नहीं। पूरी कौम को पता है हर जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं। आज भी मुलाकात होनी थी। मुशावरत और मसाइल पर गुफ्तगू करना होती है। लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है। ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। शिबली फराज ने कहा, आज के तयशुदा मुलाकात में यह शर्त आयद करना कि आप लोग बानी के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, नाकाबिले कबूल है। मामले को असम्बली में उठाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। ये बहुत मज़का खेज़ बात है। नए ज़ाब्ते और नए लोग सियासी माहौल खराब कर रहे हैं। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। जराये के मुताबिक अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तहवील में लिए गए दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। दोनों फैज हमीद के साथ राब्ते में थे और एक सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। तीनों साबिक अफसरान सियासी मफादात की ईमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। साबिक फौजी अफसरान और उनके साथियों से तहकीकात जारी। फौजी तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार डीजीसी जनरल फैज हमीद के डिप्टी डायरेक्टर प्लान्स आईएसआई रह चुके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद दौर में आईएसआई के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद थे। कर्नल रिटायर्ड आसिम फैज हमीद के दौर में उनके अंडर कमांडर रह चुके। तीनों अफसरान से तफ्तीश जारी। शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई का दायरा कार वसी किया जाएगा। फौजी तहवील में लिए जाने वाले अफसरान का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के साथ करीबी राब्ता था, जो रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहा। दौरान सर्विस भी उनके गहरे राब्ते थे। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद शवाहिद सामने आ रहे हैं। 3 अफसरान के बाद लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को मुल्क की सलामती पर दाव लगाने की इजाजत नहीं दे सकते। बानी पीटीआई की ख्वाहिश जनरल फैज के इकदामात में शामिल थी। बानी पीटीआई उन सब को लीड कर रहे थे। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोई माफी नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देंगे। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामले पर मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें हमारी ही होंगी। मखसूस नशिस्तें किसी सूरत किसी और को नहीं दी जा सकती। बानी की रिहाई के लिए हर महाज पर जद्दोजहद रखेंगे। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। लाहौर और कराची में भी जलसे किए जाएंगे। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, लेकिन हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, माशी इस्तेहकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने या ऐसे अफराद को सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुरुस्त सिम की तरफ चल पड़े। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। उनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था, पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मुशावरती इजलास में डिप्टी वजीर आजम इसाक डार, हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा अताउल्लाह ताड़, राना सनाउल्लाह और दीगर शरीक हुए। भर में इंटरनेट कचरे की चाल चलने लगा। मैसेज भेजकर सेंड होने के लिए शहरी दुआओं का सहारा लेने पर मजबूर। वॉइस मैसेज या तस्वीर और वीडियो भेजना तो महज ख्वाब रह गया। 5G के जमाने में पाकिस्तानी सार्फिन 4G से भी महरूम। मुल्क की डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। ऑनलाइन सार्फिन को मखसूस वक्त के अंदर ऑर्डर मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। ताजिरों और कारोबारी अफराद के लिए सौदे तय करना मुश्किल हो गया। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा बुरी तरह मुतासिर। सर्विस डिलीवरी की जॉब्स का भी बुरा हाल। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर लेंगे। जराये के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया।
पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला हैं। सेनेट कायमा कमेटी आईटी की इंटरनेट सर्विस सुस्त होने पर नुकसानात की रिपोर्ट तलब। 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त होने से बिजनेस मुतासिर हो रहा है। आप लोगों का रोजगार तबाह कर दिया। पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनान ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। बहुत सी ई-कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। पीटीआई हुकाम ने बताया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस की कोई शिकायत ही नहीं। सेक्रेटरी आईटी आयशा हुमैरा ने कहा, इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डालते कहा, ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया। ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। फायरवॉल बारे सवाल पर सेक्रेटरी आईटी ने कहा, जो मामला आज के एजेंडे में नहीं, उस पर जवाब नहीं दे सकती। इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत आई है। वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीजा फातिमा की तस्दीक। कहा, इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। डिजिटल इकॉनमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। पीटीए से गुज़िश्ता 2 हफ्तों का डाटा मांगा है। आईटी डाटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का पता चलेगा। शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह फाज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का साबिक फौजियों के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब। कहा, चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और बामी ताउन इंतहाई अहम। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करें। आर्मी चीफ का साबिक फौजियों पर चैलेंजेस से नंबरदाज होने के लिए मुतहद रहने पर भी जोर। साबिक जनरलों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए हिमायत की यकीन दहानी। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात बावकार तरीके से होने चाहिए। बात होगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को वापसी का बाइज्जत रास्ता देने के लिए होगी। महमूद अचकजई कहते हैं, हर बर्बादी का इलाज मुज़ाकरात से ही होता है। ये कैसे इलेक्शन हुए, लोग बिके, असम्बलियां बिकी, सारी दुनिया जानती है। बानी पीटीआई जिस सीट पर भी खड़े हुए उस पर फतह हासिल की। बानी पीटीआई को क्यों मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाए, ये ख्वाजा आसिफ की अपनी राय है। ये कैसी पार्लियामेंट है जहां किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता। हम किस चीज की तनख्वाहें और मरात लेते हैं, बोलने ही नहीं दिया जाता। दुनिया में इदारों की आजादी की बात की जाती है, हमारे मुल्क में ये आमने सामने हैं। मुज़ाकरात के लिए ऐसे निकात बनाएं जिस पर सब मुत्तफिक हों। वफादारियां बदलने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। हमारा ऐसी सियासी इत्तेहाद डूबते जहाज को बचा जा सकता है। आसमान से किसी ने नहीं उतरना, हम लोगों ने मिलकर बुहरानों को हल करना है। इदारों के खिलाफ साजिश में मुलविस लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। शर्जील मेमन कहते हैं, इंतशार फैलाने में पीटीआई मुलविस थी। गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई के सरगना तक जा रहे हैं। 9 मई को साजिश करने का मकसद अवाम को रियासत के खिलाफ भड़काना था। कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई को दबाव के जरिए इक़्तिदार में लाया जाए। आईनी ओहदे पर बैठा शख्स पीटीआई को सहूलत फराम कर रहा था। बदनामे जमाना शख्स ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को गिरफ्तार कराया। साबिक निसार आज भी पीटीआई की पुश्त पनाही कर रहे हैं। मनगढ़ंत खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मुतालिक मनगढ़ंत खबरें फैलाई जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, मशरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। 2 हफ्ते बाद वतन वापस होगी। अब पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर जिला कुरुम में ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की ख्वारिजियों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। फतनाल ख्वारिज के 7 खारजी हलाक, 5 खारजी दहशतगर्द जख्मी। बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की गई। वजीर आला बलोचिस्तान की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी और रियासत के खिलाफ साजिश की गई।
डीसी पंगजोर को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शहीद जाकिर बलोच के बच्चों और फैमिली को सपोर्ट करेंगे। शहीद डीसी की अहलिया को भी सरकारी नौकरी देंगे। 14 को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलोचिस्तान के लोग किसी साजिश का हिस्सा ना बने। हुकूमत आइन को तब्दील करके बुनियादी हकूक निकाल दे, मुल्क को इसी तरह चलाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की पीटीआई लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। कहा, मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है, आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। जिम्मेदार आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। आप चाहते हैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखें ये किसके कहने पर हुआ। अजहर मुशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस, सेक्रेटरी दिफा 20 अगस्त को दोबारा तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप फेडरेशन हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला है, उनका मामला ना बनाएं। अटॉर्नी जनरल को कहें इस मर्तबा वीकेंड की कुर्बानी दें, तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। 9 मई वाकयात में बुशरा बीबी से तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस की 6 रुकनी तफ्तीशी टीम के डियाला जेल में आधा घंटा तफ्तीश। तफ्तीशी टीम में एसपी, मेल और फीमेल डीएसपी और इंस्पेक्टर शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी से 1 हफ्ते में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत की थी। 9 मई वाकयात में बुशरा बीबी की जमानत 12 अगस्त को खारिज की गई थी। बुशरा बीबी 9 मई सानिया में रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में नामजद मुलजमा। सुप्रीम कोर्ट में मार्गला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस। मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने हिदायत की, लुकमान अली अफजल बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताइज का सामना करना पड़ेगा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें। सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमा का नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। अदालत का मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा की अदम हाजिरी पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट की चेयरमैन सीडीए की फिर सजनिश। कहा, चेयरमैन सीडीए कब एक्शन लेंगे, अवाम लुट जाएंगे, फिर सीडीए एक्शन लेगी, क्यों ना आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करें। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, 190 मिलियन पाउंड वाला भी बिल्डर ही था, हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया, फौरन हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसको लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है, हर इदारे को तबाह कर दो, हिम्मत जरूरत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है, लेकिन मालूम कुछ नहीं, मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। वजीर आला सिंध से कौमी हीरो अर्शद नदीम की मुलाकात। मुराद अली शाह का अर्शद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान। वजीर आला सिंध ने अर्शद नदीम को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड दी। वजीर बल्दियात सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अर्शद नदीम रखने का ऐलान किया। अर्शद नदीम आज GHQ की तकरीब में शिरकत करेंगे। अफगान महाजरीन को वापस भिजवाने का दूसरा मरहला जल्द शुरू करेंगे। वजीर दाखिला की लंदन में बरतानवी वजीर मुमलिकत बराए खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी से निमटने के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात नतीजा खेज साबित होंगे। बरतानवी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम किया। यौम आज़ादी के मौके पर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। दोनों वज़रा का अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 3 ब्यूरोक्रेट्स को गवर्नर फैसल करीम टुंडी से मुलाकात महंगी पड़ गई। 3 अफसरान ओहदे से फारिग, OSD बना दिया गया। वज़ीर आला KP ने अफसरान की गवर्नर से मुलाकात पर नाराजगी का इजहार किया था। OSD बनाए जाने वालों में स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफिसर शामिल। 3 अफसरान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है।
पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की मंजूरी। 25,000 तलबा के 4 साला तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 100 अरब से जायद फंड्स मुख्तस। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर तालबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस सामने आ गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मर्दान से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने खलीजी मुल्कों का सफर किया। वायरस की तस्दीक के कौमी दायरा सेहत को नमूना अरसाल। मुतासरा शख्स की करीबी ताल्लुकात की तहकीकात शुरू। वजारत सेहत की सूबों को मंकी पॉक्स पर फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। कराची में कॉन्गो कैरामन हैमर जैक फीवर के केसेस में यकदम इजाफा। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में वायरस के 5 केसेस सामने आए। इस माह इस वायरस के 4 केसेस निजी अस्पताल और एक जिन अस्पताल में रिपोर्ट हुआ। रवां साल अब तक कराची में वायरस के 14 केसेस सामने आ चुके। कौमी दायरा सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक जुलाई तक कॉन्गो के 39 केसेस सामने आए। कॉन्गो से अब तक 9 हलाकतें हो चुकी हैं।